किसी ने एक बाबा से फकीर से पूछा, बाबा दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्य कार्य सवाब का कार्य कौन सा होता है? तो उस फकीर ने हंसकर कहा, बेटा जो कार्य दूसरों को खुशी दे या जो कार्य दूसरों की खुशी के लिए किया जाए उससे अच्छा कार्य इस दुनिया में संसार में नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक परिवार होता है, पिता पुत्र होते हैं, उनके पास एक पुरानी बाइक होती है। चूंकि बाइक कई सालों से चला रहे थे तो उनका मन भर चुका था। बेटे ने कहा, डैडी मुझे कार चाहिए। तो उन्होंने बेटे की डिमांड फरमाइश सुनकर कार लेने का प्लान बनाया। लेकिन कहा, बेटा पहले हम पुरानी बाइक को बेच देते हैं, इससे जो पैसा आएगा वो नई कार में जो पैसा डालना है उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। लिहाजा उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक विज्ञापन निकाला। तमाम लोगों ने उसके लिए फ़ोन किए। उन्होंने जो कीमत रखी थी वो रखी थी 30,000, 30,000। लेकिन जो फ़ोन आ रहे थे कोई 15,000, 20,000, 25,000। लास्ट फ़ोन आया था 26 यानी 26,000। अब जो पिता पुत्र हैं उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन और वेट करते हैं, हो सकता है कोई इससे भी आगे लेने वाला खरीदार मिल जाए। लेकिन अगले दिन एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं, आपकी बाइक मैंने देखी है, मुझे पसंद है। चूँकि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं किसान हूँ, गरीब किसान हूँ, बहुत कम खेती है मेरे पास, मैं तो टूटी चप्पल से गुजारा करता हूँ। लेकिन मेरे बेटे को आने जाने में, चूँकि वो साइकिल से अप डाउन करता है तो साइकिल चला के उसका टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी वक्त लगता है, बेटा थक जाता है। मुझे बाइक चाहिए। किसी तरह मैंने कर्ज लेकर पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरे पास पूरे 20,000 इकट्ठे हो चुके हैं और बाकी के 10,000 मैं आपको बहुत जल्द 3 से 4 दिन में इकट्ठे करके पूरे 30,000 में आपकी बैग लेने आ रहा हूँ। पूरी 30,000 में आपकी बैग ले लूँगा और आप कृपा करके किसी को दीजिएगा मत। और मैं बहुत आपसे विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सिर्फ 3-4 दिन मेरा वेट कर लीजिए। मेरे बेटे की खुशी का सवाल है। मैं टूटी चप्पल पहनकर गुजारा कर रहा हूँ, फटे कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार के भविष्य के लिए शिक्षा जो अनमोल रत्न होती है, जिससे पूरा समाज, पूरी पुश्तें, नस्लें सुधर जाती हैं, उसके लिए मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। लेकिन उसको साइकिल चला चला कर थक चुका है, उसका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अप डाउन के लिए उसको बाइक चाहिए। मैं बाइक का जो आपकी बाइक है मुझे अच्छी लगी, मेरे बेटे को बिल्कुल आपकी बाइक पसंद है। लिहाजा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप बाइक बेचिएगा मत। मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, 10,000 का इंतजाम मैं 3-4 दिन में कर लूँगा और ये बाइक मैं आपसे आकर ले लूँगा। यदि आप कहें तो आपको 20,000 मैं एडवांस के तौर पर सुबह आकर दे दूँ। उसके बाद ये जो पिता पुत्र होते हैं, जो पिता होते हैं, कहते ठीक है मैं आपसे कुछ देर के बाद बात करूँगा। फ़ोन कर जाता है। फिर ये पिता सोचता है कि ये जो व्यक्ति है कितना परेशान है। तमाम लोगों ने बार्गेनिंग की, 15, 16, 17, 18, 26, 25 इस तरह से रेट लगाया, लेकिन इस व्यक्ति ने बार्गेनिंग भी नहीं की, रेट की बात नहीं की। इसको यही बाइक चाहिए। चूँकि इसके बेटे को बहुत ज़रूरत है, ये परेशान है। 20,000 रुपये इसके पास हैं, 10,000 रुपये बाद में 3-4 दिन में इंतज़ाम करके देगा। सच्चा व्यक्ति है, इसने कोई बार्गेनिंग नहीं की, पूरे पैसे देने को तैयार है। लिहाजा उसने सोचा कि मैंने इस व्यक्ति की मदद की तो शायद इससे अच्छा मेरे जीवन का कोई कार्य न होगा। इसके चेहरे पर मेरी वजह से खुशी आती है बाप बेटों के ऊपर, तो शायद इससे पुण्य का, ये सवाब का कोई कार्य हो नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने फौरन इधर से फ़ोन मिलाया, कहा ठीक है आप सुबह सिर्फ 20,000 रुपये लेकर आइए। उसके बाद जो उधर इंजीनियर के जो किसान, गरीब किसान होता है, कहता ठीक है आप सुबह 8 बजे मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, एड्रेस दीजिए। फ़ोन पर ही उसको अपना एड्रेस देते हैं, फ़ोन कर जाता है। रात कटती है, सुबह होती है। सुबह होते ही सबसे पहले 7 बजे इधर बाइक मालिक की घंटी, फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर गरीब किसान था, कहता ठीक है सेठ जी मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? आप कोई दिक्कत तो नहीं है, बाइक तैयार है, मिल जाएगी? तो ये कहते हैं बिल्कुल 100% श्योर, आप आइए, बाइक खड़ी है, आप आइए पैसे लेकर। वो कहते हैं ठीक है 10,000 रुपये मैं आपको 4 दिन के बाद दूंगा। तो ये कहते हैं, बाइक मालिक कहते हैं ठीक कोई बात नहीं, आप 5 दिन के बाद दीजिए, आप आइए। उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, सीधे बाइक मालिक के यहाँ पहुँचते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं। अंदर से बाइक मालिक गेट खोलते हैं, कहता आप बाइक के लिए? हाँ मैं बाइक के लिए। सीधा अंदर आते हैं, बात होती है। फिर कहते हैं ये रहे 20,000, बाकी के 10,000 आपको मैं 4-5 दिन के बाद चुका दूंगा, बाइक आपके पास रहेगी, मैं वापस जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं, आपको वापस नहीं जाना है। इस बाइक के जो असली हकदार हैं वो पूरी सृष्टि में, पूरी पटल में सिर्फ आप ही हैं। ये बाइक आपके लिए है, इसकी ज़रूरत आपको है। तमाम लोगों ने बार्गेनिंग की, बातें की, कम बढ़ रेट लगाया, लेकिन आपने कोई बार्गेनिंग नहीं की। आपको सही मायनों में इसकी ज़रूरत है, आपके बेटे को बाइक की ज़रूरत है। मैंने यदि ये बाइक किसी और को दे दी तो मैं जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
ये सुनकर जो पिता पुत्र होते हैं दोनों, एक उम्मीद की आंखों में चमक, उम्मीद की चमक थी, उम्मीद लिए बैठे थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये चाबी लीजिए, बाइक लेकर जाइए। उन्होंने कहा बाकी पैसे? बोले नहीं, मुझे 30 नहीं चाहिए, 26 नहीं चाहिए, मुझे 20,000 ही चाहिए, और 20,000 मुझे खुशी मिली है, वो शायद 20 लाख लेकर भी ना मिलती। लिहाजा इस बाइक के असली हकदार आप हैं, ये चाबी लीजिए, ले जाइए। उसके बाद जो पिता पुत्र हैं दोनों, उनका बाइक मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खड़े होते हैं। तभी बाइक मालिक कहते रुकिए, ये 500 रुपये ये और ले जाइए मिठाई के लिए। जो आपसे बाइक लेकर जाएंगे लोग कहेंगे मिठाई खिलाइए, तो मिठाई मेरी ओर से। वो कहते नहीं पैसे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी जेब में पैसे डाल देते हैं, क्योंकि बाइक मालिक को मालूम था कि क्या मालूम उनके पास जाने के लिए बाइक में पेट्रोल भरवाने के पैसे ना हो। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन मिठाई का बहाना करके 500 रुपये उसकी जेब में डाल दिए। दोस्तों कहानी छोटी है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा।